प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक वचन के बारे में बात करेंगे जो कि परमेश्वर का पवित्र वचन है और परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है, बस उसे हम सुनेंगे और अपने जीवन पर लागू करेंगे। आइए तो फिर हम एक वचन को देखते हैं। प्रेरित इसका 7वां अध्याय 51 वचन को हम पढ़ेंगे। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर से समय के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। ये समय आपने दिया, मैं विनती करता हूँ खुदावन, जो वचन आपने दिया है परमेश्वर, उस वचन के द्वारा आप बातें करने के लिए, सारे के हृदय को खोलने के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ खुदावन। प्रभु, आप महान परमेश्वर हो और आपके सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ संभव है परमेश्वर। इसलिए मैं विनती करता हूँ खुदावन, जो भी ऑनलाइन इस वीडियो को देखेंगे प्रभु, उन सभी के हृदय को खोल देना ताकि इस वचन की गहराई उनके हृदय में प्रभु जा बसे। हालेलुया। आपका जो वचन है प्रभु, जो ये बीज है प्रभु, ये बोने के बाद 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए प्रभु। सभी को आशीष कीजिए, मुझे भी आशीष कीजिए प्रभु। मैं शून्यवत हूँ प्रभु परमेश्वर। प्रभु, आपके सामर्थ्य के द्वारा मुझसे बातें कीजिए प्रभु और मुझे बोलने के लिए मदद कीजिए प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानता हूँ, आमीन। तो वचन क्या कहता है कि पौलुस क्या कहता है? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों। हठीले, मन और कान के खतना रहित लोगों। अब मन और कान के बारे में इस वचन में कहा गया है और खतना रहित कहा गया है। खतना नहीं कहा गया, खतना हुआ नहीं, रहित यानी कि खतना नहीं हुआ। ठीक है। अब वचन कहता है कि खतना रहित। अब जैसे कि पुराने नियम से हम इसको जोड़ते हैं तो परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी और उस वाचा में परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझसे और तेरे संतानों से और तेरे पीढ़ी दर पीढ़ी से वाचा बांधता हूं कि तेरी पीढ़ी और बढ़ेगी, तू मूल पिता होगा, तू विश्वास का पिता होगा, तू मूल पिता होगा और मैं तेरे संतानों को आशीष दूंगा। और इसका एक चिन्ह था, वो चिन्ह था शरीर में खतना। उसका चिन्ह था शरीर में खतना। अब शरीर में खतना, वो जो चिन्ह था, उसके द्वारा वाचा को पूरा किया जाता था। राइट। अब ऐसी क्या नौबत आ गई जो शरीर के खतने को बंद करके मन के खतने को लाया गया? अब सोचिए जरा, ऐसी क्या नौबत आ गई? जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने कहा कि मन का खतना होना जरूरी है, मन का बदलाव होना जरूरी है। ठीक है। अब परमेश्वर ने देखा कि जो वाचा मैंने अब्राहम से बांधी थी, उसके पीढ़ी से बांधी थी, अब अब्राहम ने उस वाचा को तो पूरा किया और कुछ चंद लोग थे, कुछ चंद संतानें थी अब्राहम की जो उस वाचा को पूरा कर रहे थे, लेकिन बाकी के सब उस वाचा से हट गए। उन्होंने उस वाचा का अपमान किया, परमेश्वर के उस करार का अपमान किया और परमेश्वर की उस वाचा को तोड़ा। अब तोड़ा, वो कैसे तोड़ा? उस शरीर के वाचा को तोड़ने का एक बहुत ही बड़ा कारण था कि उनके मन में गड़बड़ हो चुकी थी, उनके हृदय में गड़बड़ हो चुकी थी। उनका हृदय, उनका मन परमेश्वर से दूर हो चुका था, इसलिए उस वाचा को तोड़ा गया। किस वजह से? कि उसका मन, उन लोगों का मन परमेश्वर से हट गया और अन्य देवताओं के पास चला गया। जैसे बाल देखते, जैसे बाल देवता है, अष्टरोथ है और अनेकों तैमूत है और बहुत सारे उनको देवता कहा गया है, लेकिन वो देवता नहीं है। देवता परमेश्वर, एक महान परमेश्वर, सिर्फ यहोवा परमेश्वर, वही महान परमेश्वर है। और उसको छोड़ इन अब्राहम के संतानों ने अन्य देवताओं को नमन किया, तो उन्होंने वाचा का पालन नहीं किया, उन्होंने वाचा को तोड़ा। अब जब वाचा को तोड़ा तो उन्होंने
अंदर से मन से बदलाव किया तभी वाचा को तोड़ पाए। तो यानी सारी गड़बड़ कहाँ हो गई? मन के अंदर, हृदय के अंदर। अब हृदय से अच्छी बातें निकलेगी तो वो बाहर आएगी, अगर हृदय से बुरी बातें निकलेगी तो वो बाहर आएगी। जो भी निकलता है वो हृदय से निकलता है। तो उनका हृदय बदल चुका, उन्होंने परमेश्वर से बगावत की, वो परमेश्वर के साथ नहीं थे। तो इसलिए पुराने नियम को छोड़ नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे मन का खतना होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सारी गड़बड़ी, सारी बातें मन के अंदर ही होती है। अब जैसा कि हम देखते हैं कि अगर किसी इंसान के बारे में अगर किसी को गुस्सा हो तो सबसे पहले मन में गड़बड़ होती है। अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को गाली दे या बुरा कहे तो सबसे पहले दर्द उसके मन में होता है, दर्द उसके हृदय में होता है, ना कि उसके दिमाग में, ना कि उसके शरीर में। शरीर में नहीं होता है, दर्द उसके हृदय में होता है, क्योंकि वो बात सीधा कानों के द्वारा अपने हृदय में जाती है और हृदय में जाकर वो पनपती है और उसके द्वारा इंसान बदल जाता है। अब जैसा मान लो कि अगर कोई अच्छा इंसान है, अगर दोनों के संबंध अच्छे हैं, अगर उनमें कोई अनबन हो जाती है, कुछ समय पहले वो हंसता खेलता था, लेकिन दूसरे ने उसे कुछ गलत कह दिया तो उसका स्वभाव चेंज हो गया, उसका चेहरे का जो रंग है वो बदल गया। अब वो चेहरे का रंग कैसे बदला? कि वो सामने वाले के शब्द इसके हृदय में जब गए तो वो हृदय में काम करने लगे और हृदय में गड़बड़ मच गई। उसके बाद इसके चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया, यानी कि गड़बड़ हृदय में होती है। ठीक है, तो वचन क्या कहता है कि हठीले मन के लोगों और कान के खतना रहित, मन के और कान के खतना रहित लोगों, यानी कि मन का खतना होना बहुत ही जरूरी है। अब शरीर का खतना हमारे लिए मायने नहीं रखता, शरीर का खतना हमारे लिए है ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए मन का खतना रखा है और वो मन का खतना होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो नहीं होता है तो हम बदले नहीं है। मन का खतना यानी मन को बदलना, मन के सारे विचारों को बदलना, मन के सारे बातों को बदलना। अब जैसे प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम लोग प्रभु यीशु में नई सृष्टि हो, नई रचना हो। अब नया क्या है उसमें? जैसे हम पहले थे वैसे ही अभी है, बराबर। नया ये है कि जब आप यीशु में, आप मसीह में आते हो, जब आप विश्वास में आते हो, विश्वासी बनते हो, तो तुम्हारे अंदर बदलाव होना बहुत जरूरी है। तुम्हारे मन के अंदर बदलाव होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा हाथ पहले सीधा था अब टेढ़ा होना चाहिए, नहीं। तुम्हारे बाल पहले इस तरफ थे अब इस तरफ होने चाहिए, या तुम्हारी गर्दन पहले सामने थी अब पीछे होनी चाहिए। शरीर का बदलाव नहीं चाहिए। मेरे प्रियो, आप मेरी बातों को समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? आत्मा, मन का, अंदर से मन का बदलाव होना बहुत ही जरूरी है। अपने हृदय का बदलाव होना बहुत ही जरूरी है, ना कि शरीर का। तो वो सारी बातें हमारे अंदर होगी जब हम अपने हृदय को बदलेंगे। कौन सी सारी बातें? मसीह में तुम नई सृष्टि हो, तुम इस जगत की ज्योति हो, तुम इस जगत के नमक हो। उन सारी तमाम बातें तब हमारे अंदर पूरी होगी जब हम अपने आप को बदलेंगे। ये समय है अपने आप को बदलना, ये समय है प्रायश्चित करना, रिपेंट करना और परमेश्वर के पास आना। ये समय वो नहीं है कि खा पी कर सो जाए, ये समय वो नहीं है कि दुनिया में रहे, दुनिया की चीजों को आत्मसात करे। ये वो समय नहीं है भाइयों बहनों, ये वो समय है आपका और मसीह का एक अलग से रिश्ता होना चाहिए। आपका और मसीह का एक संबंध होना चाहिए, एक ऐसा संबंध, एक ऐसी मित्रता आपकी और मसीह की होनी चाहिए कि आप रोज अपने मन को, अपने हृदय को मसीह के सामने
हल्का कर सके। अब मसीह के सामने अगर अपने मन को हल्का करना है तो सबसे पहले अपने हृदय को हमें ठीक करना जरूरी है। अगर हम अपने हृदय को ठीक करेंगे तो ही हम मसीह के सामने उसे हल्का कर सकते। लेकिन अपने मन में अगर बुराइयां है, अपने मन में अगर लालसाएं है, तो उस बुराई वाले मन को हम परमेश्वर के सामने नहीं रख सकते। क्योंकि यूहन्ना क्या कहता है कि मेरे बाद जो आने वाला है उसके जूती को छूने के देखे लायक नहीं हूं मैं, छूने के लायक नहीं हूं मैं, उसकी जूती के जोड़ों के बंद को। तो आप सोचिए हम किस हृदय को उसके पास लेकर जाते, किस मन को उसके पास लेकर जाते। हमारे मन में हजारों के खिलाफ बातें चलती है, हमारे मन में एक दूसरे के खिलाफ द्वेष रहता है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक प्रचारक दूसरे प्रचारक के बारे में गलत सोचता है, एक सेवक दूसरे सेवक के बारे में क्रोध रखता है। क्यों? क्योंकि वो आगे जा रहा है, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन जरा सोचिए, जब प्रेरित लोग को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित लोग को जब काम बांटा तो सबको अलग अलग काम दिया और भेज दिया, दो दो करके जाओ सेवकाई में करो। प्रभु ने यह नहीं कहा कि पौलुस तू अच्छा है तू ये काम कर, कि पतरस तू अच्छा है तू बहुत जानकार है तू ये वाला कर। ऐसा नहीं, जिसको जो सेवकाई मिली है वो सेवकाई करे। लेकिन आज के प्रचारक, आज के सेवकगण, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ या मैं किसी का दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये अंदर की बात है। और इस बात में बहुत सारे विषय जो सामने आते हैं, जैसे इतने सालों से विश्वास में है, लेकिन अगर कोई सेवक उनसे आगे जाता है तो वो इंसान क्रोधित हो जाता है, वो इंसान झगड़ने लड़ने लगता है। लेकिन क्या गलत है? अगर प्रभु किसी को खड़ा करता है, अगर प्रभु किसी को चलाता है, तो कोई और उसे क्यों रोके? गलत है। आज परमेश्वर का आत्मा हमें चलाता है, परमेश्वर का आत्मा हमें मार्ग दिखाता है, क्योंकि उसका वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। जो कोई उस मार्ग में चलेगा वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। जो कोई इस उजियाले में चलेगा उसके जीवन में कभी अंधियारा नहीं होगा। अब उस मार्ग में प्रभु स्वयं हमने को लेकर जा रहा है। अब देखिए, जैसे पुराने समय में और इस समय में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। पुराने नियम में जब कहा गया कि पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, ठीक है, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान कहते थे, और उस वेदी के पास सिर्फ याजक जा सकते थे, हमारे जैसे ऑर्डिनरी और कॉमन मैन जा नहीं सकते थे, ठीक है, क्योंकि वहां पर जाना मौत को दावत देना रहता था, क्योंकि वो परमेश्वर की पवित्र जगह थी। और जो कोई वहां पर जाएगा, अगर वो इंसान अपवित्र है या उसने पाप किया है तो वो तुरंत मर जाता था। अब हमारे जैसे की तो बात अलग है, लेकिन जो याजक थे, जो साल में एक बार महापवित्र स्थान में जाते थे, तो उनके कमर को एक रस्सी बांधी जाती थी और हाथ में एक जो घंटी बोलते हैं ना, वैसे दी जाते थे। वो इसलिए कि अगर याजक अंदर जा रहा है, अगर वो गलत है, अगर उसने कुछ पाप किया हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि याजक अंदर जाके मर जाए। अगर ऐसा होता है, अगर वो मर जाता है, तो उसे लाने वाला अगर जो जाएगा तो वो ही मर जाएगा, क्योंकि याजक के अलावा वहां पर दूसरा कोई जा नहीं सकता, पवित्र जन ही जा सकते। तो उसको बाहर लाएंगे कैसे? इसलिए उसके कमर को एक रस्सी बांधते थे और हाथ में घंटी देते। अगर घंटी का आवाज बंद होता है तो उस रस्सी को खींचकर उसे बाहर निकालते थे। तो वो था परम पवित्र स्थान, जो हमारे लिए बंद था, हमारे लिए खोला नहीं गया जाता था। अगर हम वहां पर जाते तो हम मरते थे। लेकिन प्रभु यीशु जब सूली पर चले गए, अपने आप को उन्होंने कुर्बान किया उस क्रूस पर, उस कलवरी पर, उस समय में आप देखिए वचन में कहा गया कि पर्दा बीच में से फटा। कौन सा पर्दा था वो महापवित्र स्थान का पर्दा था जो बीच में से फटा। परमेश्वर ने हमारे लिए उस जगह को खोल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदानों के द्वारा उस जगह के लिए, उस जगह को हमारे लिए खोल दिया। क्यों? क्योंकि पहले हम पापी थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी के बाद हम पवित्र किए गए। अब जब हम पवित्र है तो फिर उस पवित्र जगह पर हम जा सकते हैं। इसलिए तो प्रभु ने हमारे लिए उस जगह को खोल दिया।
अब देखिए, पुराने नियम में अगर जो कोई उस अति पवित्र स्थान में जाता है तो मर जाता था, लेकिन नए नियम में अगर जो कोई उस पवित्र स्थान में नहीं जाएगा वो मर जाएगा। आज की स्थिति वही है। आज हमें उस पवित्र स्थान में जाना है। आज हमें परमेश्वर के उस मार्ग में चलना है जो मार्ग हमारे लिए प्रभु ने बनाया है। तो सबसे पहले हमारे हृदय को बदलना बहुत जरूरी है। तो मैं कह रहा था कि आज के सेवकगण, आज के परमेश्वर के लोग जो कि खुद खड़े होकर परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें परमेश्वर ने नहीं बुलाया, तो प्रभु का वचन कहता है कि अंत के समय में मैं उनसे कहूंगा कि मैं तुम्हें पहचानता नहीं। लेकिन जो ऐसे है जिन्हें प्रभु ने खड़ा किया है और जो प्रभु उन्हें चला रहा है, उनके खिलाफ भी बहुत सारे लोग आज बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन में गड़बड़ी, मन का, हृदय का खतना नहीं हुआ, इसलिए वो एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे, एक दूसरे के खिलाफ कुड़कुड़ा रहे। अब देखिए, जिस समय परमेश्वर ने इजराइल लोगों को मिस्र में से छुड़ाया, फेरो की बंदिश में से छुड़ाया, और उसके बाद परमेश्वर उन्हें उस जंगल से लेकर जा रहा था, तो प्रभु ने 40 साल उन्हें चलाया, संभाला, हर चीज उन्हें दी। ठीक है, जैसा हम देखते वचन के द्वारा, वचन के बाहर बात नहीं करेंगे, वचन में जैसा लिखा है उसी तरह हम बात करेंगे। जैसा हम देखते हैं कि कहा गया है वचन में कि उनके कपड़े थोड़े भी फटे नहीं, उनके जो जूतियां थी, उनके चप्पले थे, वो थोड़े भी घिसे नहीं, 40 साल तक चले रहे। जैसे आज हम मार्केट से कोई कपड़ा लेते, बस 1 महीने में फट जाता है, या फिर कोई चप्पल या सैंडल लेते हैं तो 2 या 3 महीने में वो टूट जाती है। आप सोचिए, 40 साल तक उनके साथ परमेश्वर था और परमेश्वर ने उन्हें चलाया, उन्हें किसी भी बात की कमी नहीं थी। जो वो चाहते थे प्रभु उन्हें देता था। जैसे उन्होंने कहा कि हमें मांस खाना है, तो परमेश्वर ने उन्हें मांस खिलाया। उन्होंने कहा पानी पीना है, तो परमेश्वर ने उस पत्थर में से पानी पिलाया। उनकी सारी बातों को माना, लेकिन फिर भी वो लोग परमेश्वर के बारे में कुड़कुड़ाते थे। जरा सोचिए मेरे भाइयों बहनों, प्रभु आपको आशीष करे। जरा सोचिए कि जिस समय प्रभु खुद बातें करता था, प्रभु चलाता था, उस समय उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। आज हमारी स्थिति क्या है? आज हमें कितना विश्वास करना चाहिए? आप सोचिए, परमेश्वर ने उन्हें सुला दिया, उस जंगल में उन्हें सुला दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। अपने हृदय में, अपने मन में उन्होंने गड़बड़ी लाई। मन में अगर गड़बड़ी आती है तो शब्द बाहर निकलते हैं और कुड़कुड़ते हैं, वो परमेश्वर के बारे में कुड़कुड़ने लगे। सेम उसी तरह से आज भी अपने ही लोगों के बारे में कुड़कुड़ाते हैं, क्योंकि मन में गड़बड़ी है, मन में खतना हुआ नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि हे खतना रहित लोगों, मन के और कान के, कौन से? मन के और कान के खतना रहित लोगों, तुम्हारा खतना होना बहुत ही जरूरी है, ऐसा वचन कहता है। आइए और एक वचन हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण का 10वां अध्याय और 16वां वचन को हम पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय 16वां वचन को पढ़ेंगे। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले न रहो। परमेश्वर का वचन कहता है, अब पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने अपने मन का खतना करो और आगे से हठीले न रहो। हठीले न रहो, मनुष्य में यही तो सबसे बड़ी बात है, घमंड, ईगो, हठीलापन। मैं क्यों उसका मानूं, मैं क्यों उसकी सुनूं, मैं उससे बड़ा हूं, मैं उससे ज्ञानवान हूं। बस यही हठीलापन मनुष्य को पीछे खींचता है। यही हठीलापन मनुष्य को परमेश्वर की पवित्रता से दूर लेकर जाता है, ताकि वचन में लिखा है कि तेरा आशीर्वाद तेरे पापों के कारण रोका गया है। अब हठीलापन करना यानी कि एक प्रकार से पाप है।
परमेश्वर के वचन के अनुसार। अगर हठीलेपन से अगर हम किसी पर दोष लगाते हैं तो हम अपने आप पर दोष लगाते हैं, उस पाप को हम अपने आप पर ओढ़ते हैं। जैसे कि इजराइल लोगों ने अपने आप पर पाप को ओढ़ा था और कहा था कि इसको क्रूस पर दो। किसको? प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर दो, और जो भी श्राप आएगा वो हम पर और हमारे बच्चों पर आने दो। उन्होंने हाथों से उस श्राप को, उस पाप को मांग लिया। आज हम भी अपने जबान से, अपने हृदय से उस पाप को मांग लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं उस पाप का, और हमारे जीवन में पाप कब्जा करता है। तो क्या कहता है वचन? कि आगे से तुम हठीले न रहो, तुम्हारे हृदय का खतना करो, आगे से तुम हठीले न रहो। हठीले रहने से तुम अपने आप पर उस पाप को, उस श्राप को ला रहे हो और परमेश्वर की पवित्रता से दूर जा रहे हो। आज यह समय ऐसा है कि हमें पश्चाताप करके परमेश्वर की पवित्रता में आना है। आज यह समय वो नहीं है कि हम आराम से बैठे, आराम से मजा करें, आराम से जिए। ये वो समय नहीं है। हालेलुया! ये वो समय है, बहुत ही कष्ट का और बहुत ही संकट भरा ये समय है। जो कोई इस कष्ट भरे और संकट भरे समय से जाएगा तो वचन के अनुसार वो मार्ग बहुत ही कठिन है और बहुत ही सकरा है। जो जीवन को जाता है, कहां पर जाता है? जो जीवन को जाता है वो मार्ग बहुत ही सकरा है, बहुत ही कठिन है, और थोड़े ही है जो वहां पर पहुंचते हैं। कहां पर? स्वर्गीय राज्य में, परमेश्वर के उस राज्य में पहुंचते। कितने लोग हैं? थोड़े ही है। वचन कहता है थोड़े ही है जो वहां पर पहुंचते हैं। आप सोचिए, अगर हम हठीलापन करके बैठेंगे, अपने हृदय को नहीं बदलेंगे, तो क्या हम उस मार्ग से होकर जा पाएंगे? क्या हम उस परमेश्वर की पवित्र नगरी में पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। चाहे वो सेवक हो या शिक्षक हो या भविष्य वक्ता हो या फिर बड़ा पास्टर हो, कोई भी नहीं, कोई नहीं जा सकता। जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है वो कोई नहीं पवित्र मार्ग में, उस राज्य में नहीं जा सकता। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, वही इंसान परमेश्वर के राज्य में जाएगा। आखिरी वचन देखते हैं, यिर्मयाह का 4 अध्याय 4 वचन को पढ़ेंगे। हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा न सकेगा। अब परमेश्वर का वचन देखिए कितने सीधे सीधे तरीके से बात करता है कि तुम्हारे मन को बदलो, तुम्हारे मन का खतना करो। ऐसा न हो कि मेरा क्रोध तुम पर भड़के तुम्हारे पापों के कारण। किस कारण? तुम्हारे पापों के कारण मेरा क्रोध तुम पर भड़के। किसका क्रोध? परमेश्वर का क्रोध। किस कारण? हमारे पापों के कारण। इसलिए खतना करना बहुत जरूरी है, मन का खतना करना बहुत जरूरी है, मन को बदलना बहुत जरूरी है। मन से ही पापों का आरंभ होता है। मन से ही पापों का आरंभ होता है। सारी चीजें मन से अंदर लेने से होती है। जैसे हम सोचते किसी के बारे में बुरा तो पाप होता है, किसी के बारे में बुरा बोलते तो पाप होता है, कुछ बुरा चाहते तो पाप होता है। मन से ही पापों का प्रारंभ होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने आप के, अपने मन का, अपने हृदय का खतना करो। ऐसा न हो कि तुम्हारे पापों के कारण मेरी आग तुम पर भड़के और उसे कोई शांत नहीं कर सकता, उसे कोई बुझा नहीं सकता। तो ये परमेश्वर की आग है और परमेश्वर उसे भस्म कर देगा अगर हम नहीं सुधरे तो समय है रिपेंट करने का, समय है पश्चाताप करने का, समय है परमेश्वर के पास लीन होकर, हम्बल होकर जाने का, ना कि हटीलापन करके, गर्दन को ढीठ कर, टेढ़ा करके, मतलब टाइट करके, जैसे बोलते हैं हम गर्दन को, वैसा करके जाने का ये समय नहीं है। खुद के सिरों को झुकाओ, नम्र बनो,
और नम्रता के साथ परमेश्वर के पास जाओ, तो परमेश्वर तुम्हारे हृदय को बदलेगा। तो आज का वचन यही था कि प्रभु ये कहना चाहता था कि इस तरह से हमें अपने हृदय का खतना करना चाहिए। जब इब्राहिम के समय में शरीर का खतना होता था, लेकिन उस खतने का कुछ फ़ायदा नहीं है, ये प्रभु ने देखा, क्योंकि लोग मन से हटने लगे, हृदय से हटने लगे। इसलिए प्रभु ने हृदय का खतना, मन का खतना, इसके बारे में कहा है। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सच में अपने हृदय का खतना कीजिए। अगर नहीं हुआ है तो आज ही कीजिए और देखिए, परमेश्वर के उस अनुभव को अनुभव कीजिए, परमेश्वर के उस सामर्थ्य को अनुभव कीजिए कि खतना करने के बाद, मेरे हृदय को बदलने के बाद मेरे जीवन में क्या क्या अच्छी बातें होती है और क्या क्या बदलाव होते हैं, ये आप ज़रूर देखिए। मेरी यही गुजारिश है। प्रभु आप सभी को आशीष करे और प्रभु आप सभी के तकलीफ़ों को दूर करे, सभी की मुसीबतों को दूर करे और इस लॉकडाउन के समय में उन सारी ज़रूरतों को पूरी करे जो आपके जीवन में होनी चाहिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आमीन।